एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कढ़ाई वाले सूट की जिस कपड़े पे हमारी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई होती है उस सूट की हम कटिंग कैसे करते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हो रही है और इसका जो घेरा है उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरीके के सूट अगर हमारे पास सिलने के लिए आते हैं तो उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी गले ऐसे होते हैं जो यहाँ से चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये हमारा नॉर्मल है। तो मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम इस तरीके के गलों को बनाते कैसे हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल आपके साथ शेयर करते हैं। सूट की कटिंग करने से पहले हमें कपड़े पर परेज कर लेनी चाहिए। तो मैंने कपड़े पर परेज कर ली है। परेज करने के बाद में अगर हमारे दोनों पार्ट में ज्वाइंट है तो हम ज्वाइंट को अलग करेंगे, यानी कि ये हमारा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके ज्वाइंट को खोल लेना है इस तरीके से। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट में इस तरीके से हमारा गला बना हुआ है और इसके जो बॉर्डर है, घेर है, उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। और ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं पहले आगे वाले पार्ट को लेती हूँ। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। कटिंग करने से पहले जो हमारा सूट का मेजरमेंट है कटिंग करने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं सूट तैयार कर रही हूँ उसका मेजरमेंट है कि इनकी जो गला हमें रखना है, क्योंकि 13 हम गले के अकॉर्डिंग लेंगे, तो जो गला हमें रखना है वो आगे का 6.5 है और पीछे का हमारा 6 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम 13 लेंगे, 6.5 इंच। मैं सूट पे ही आपको लिख के बता रही हूँ कि 13 हम 6.5 लेंगे। चेस्ट इनकी है 38.5 इंच, कमर इनकी है 33, हिप इनके रखने हैं 21 इंच और तैयार इनका है 42 इंच। बाजू हमें इसकी 22 इंच रखनी है और 4.5 हाथ मतलब जो इनकी गोलाई है। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि कटिंग करने से पहले हमें इस तरीके से मेजरमेंट को लिख कर रख लेना है। मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले हम यहाँ से जो नेक बना हुआ है इसको सेंटर से पकड़ेंगे। सेंटर से इसको सेट करते हुए इस तरीके से हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम सूट की लंबाई चेक करेंगे। यहां से हमारा गला है, जो नेक है वो स्टार्ट हो रहा है। जो हमारी यहाँ पे लंबाई आ रही है वो हमारे सूट की लंबाई कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 42.5 इंच पे। सूट हमें तैयार रखना है 42, मैं निशान लगा रही हूँ 42.5 इंच पर। अब हमें लगाना है 13 हम लेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब आर्म होल जो हमारा होता है वो हम गले जो हमने यहाँ से 13 लिया है उससे आधा इंच हम फालतू लेते हैं, यानी कि ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से 7 इंच पर। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। यहाँ पे जो हमारी अपर चेस्ट है उसकी फिटिंग ली जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। जो ये हमने निशान लगाया है आर्म होल का, यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट की फिटिंग आती है। तो हमारी अपर चेस्ट है 36 इंच। 36 में हम 3 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो हमारा होता है 39 इंच। 39 का हाफ होता है 19.5। ठीक है, तो यहाँ पे 19.5, 39 का चौथा हिस्सा भी अगर आप लगाओगे तो 9.25 आता है हमारा। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। 19.5 से 19.5 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आता है 9.25 इंच, यानी कि आप 39 का चौथा हिस्सा लगाएंगे तो हमारा आएगा 9.25। तो मैंने 9.25 पर निशान लगाया है और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन का लेंगे। अब लगाएंगे हम अपने फुल चेस्ट का निशान। तो हमारी फुल चेस्ट है 38 इंच। 38 का हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच पे निशान। ये निशान हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारी चेस्ट कम है तो हमारा निशान 2.5 या 2 पर भी आता है। 30 है अगर आपकी चेस्ट तो आप 1.5 या 2 पर लगा सकते हैं। 34 या 36 के करीब है तो आप 2.5 या 3 पर लगा सकते हैं। ये मैं 3.5 इंच पर लगा रही हूँ।
क्योंकि उनकी चेस्ट हैवी है तो मैं 3.5 पर ले रही हूँ। अगर हम यहाँ से लेंगे 2.5 या 3 इंच पर लेंगे तो उनकी फिटिंग टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3.5 इंच पर निशान। फुल चेस्ट है 38.5 इंच, तो इस 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। 9.5 में हम 1 पॉइंट मिलाएंगे, यानी कि 9.6 पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी चेस्ट है आपको उतना ही निशान लगाना है। यहाँ पे हमें कोई लूजिंग प्लस नहीं करनी है। अब यहाँ से हम लगाएंगे कमर का निशान। मैं यहाँ से आर्म, जो हमारे आर्म होल है, यहाँ से कमर का निशान लगाऊंगी उनका 7.5 पर, और जो उनका हिप आएगा वो यहाँ से लेके मैं लगाऊंगी 14 इंच पर। ऊपर से लेंगे तो 21 इंच पर आ रहा है, और यहाँ से लेंगे तो हम 14 इंच पर लेंगे। अब हिप है उनके 21 इंच, तो यहाँ पे हम 10.5 पर निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर हमारी 33 इंच है, 33 में हम 1.5 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो हमारी होती है 35 इंच। 35 का चौथा हिस्सा होता है 8.25 इंच, तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। ये मैंने 10.5 पर हिप का निशान लगाया है, 2 इंच हमारा मार्जिन का है। इसी तरीके से हम घेरे वाली साइड भी जितना आपने यहाँ पे निशान लगाए उतना ही हम 10.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब लगाऊंगी मैं आर्म होल का निशान। तो यहाँ पे हमने लिया है 6.5, तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगे। 1/2 इंच पीछे की तरफ निशान लेते हुए इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच इस तरीके से हम तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम छटाई का निशान करेंगे, यानी कि गोलाई देंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई का निशान लग गया है। अब हम फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान के साथ में मिलाएंगे, और जो हमने मार्जिन का लिया है आप मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान के साथ में मिला लीजिएगा। नेक की गोलाई यहाँ पे दी हुई है, मैं यहाँ से 2.5 इंच पे लगाऊंगी। नीचे हम 6.5 लेंगे, तो जितना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ये हमारा बिल्कुल मतलब निशान गले का लग चुका है। यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन करूंगी शोल्डर को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की उसी के ऊपर से हमारी कटिंग हो जाएगी। ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से। अब हम इस पार्ट को उठाएंगे और इसको हम साइड में कर लेंगे। गले की कटिंग मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं कपड़ा लगा के और यहीं से ही हम इसका गला तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। अब हमने ये बैक वाला पार्ट है इसको उठाएंगे, इसको हम हिप का अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपने आगे वाले पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब पीछे वाले पार्ट में यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम आर्म होल की छटाई करेंगे, यानी कि गोलाई का निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सूट के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, और ये हमारा कपड़ा बचा है, इसके हम बाजू तैयार करेंगे। तो मैं पीछे वाले पार्ट में कटिंग कर लेती हूँ।
यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, लंबाई में हम 6 इंच रखेंगे। बैक में उनको ज्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच ही रखूंगी चौड़ाई में, और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक वाले पार्ट में मैंने मार्किंग की है। ये हमने नेक की कटिंग कर ली है, और जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें हम साथ के साथ गले पे पट्टी लगा के इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, इसके ऊपर हम कपड़ा लगा के इसको सेट करेंगे, तब हम गले की कटिंग करेंगे। अब हो गया हमारा ये कपड़ा बचा हुआ। अब इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमारे आगे वाले पार्ट में कपड़ा बचा था उसको हम इसके साथ में रखेंगे और इसमें म्यानी अटैच करेंगे। ये मैंने डबल लिया हुआ है, इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। बाजू हमारी जो 4 तह में हमने फोल्ड किया उसको हम चौड़ाई में लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमारे चेस्ट 38 इंच की है, तो मैंने 9.5 पे इस पे यहाँ पे निशान लगाया है। छटाई के लिए यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा इसको दबाते हुए कपड़े को चढ़ा लिया यहाँ पे 3 इंच पे। अब हम लेंगे बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई हमें 22 इंच चाहिए, तो ये हमारी कंप्लीट 22 इंच है। यहाँ पे चौड़ाई में हमारी जो गोलाई है वो 4.5 इंच है। 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे और इस निशान को इस निशान के साथ में मिला लेंगे। इस तरीके से अब हम लगाएंगे आगे की तरफ बाजू की छटाई के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। ये हम 1.5 भी ले सकते हैं, हम 2 भी लेते हैं। ये लेते हैं हम अपने कंधे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारे कंधे की चौड़ाई कैसी उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो यहाँ से अब इस निशान को इस निशान के साथ में मिलाएंगे, आ रहा है 4 इंच। तो यहाँ से हम गोलाई देंगे, यहाँ तक गोलाई लेके जाएंगे, फिर यहाँ से हम इस तरीके से नीचे की तरफ से हम शेप देंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके साथ में इसको ज्वाइंट करेंगे और बाजू के हम इसको ज्वाइंट करके बाजू को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेक बना हुआ होता है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसी के हिसाब से आपको कटिंग बताऊंगी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।